जस्टिस लीग मूवी की कहानी शुरू होती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के लास्ट वाली सीन से, जहां हम लोगों ने देखा था कि सुपरमैन और अलेक्जेंडर के एलियन के बीच काफी लड़ाई हुई थी, जिसमें सुपरमैन इंजर्ड हो गया था और उसके चीखने की आवाज मदर बॉक्स तक पहुंच गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये मदर बॉक्स आखिर है क्या। दरअसल यह एक बहुत ही एडवांस मशीन है। इन बॉक्सेस को एपोक्लिप्स के एलियन ने बनाया था ताकि वो अपने राजा को यह दे सके और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। दरअसल मदर बॉक्स का यह काम था कि वह किसी भी प्लेनेट को एपोक्लिप्स की तरह बना सकती थी। और जब एपोक्लिप्स के राजा के पास यह बॉक्सेस आ चुकी थी और वह सोचता है कि वह दुनिया में जा करके कब्जा कर ले और उसे भी अपने प्लेनेट के जैसा बना दे, और वह तीनों के तीनों बॉक्सेस लेकर के अर्थ पर आता है और वह यहाँ पर आकर के तीनों बॉक्सेस को आपस में मिला देता है, जिसकी वजह से उन तीनों बॉक्सेस के मिलने से उसकी पावर और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। वह दुनिया को तबाह करके अपना बनाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स और गॉड आ गए और उन लोगों ने एपोक्लिप्स के राजा को डरा करके भगा दिया और जल्दी में वह बॉक्सेस अर्थ पर ही रह गई। और उस समय प्लेनेट अर्थ पर 3 अलग अलग किंगडम थे। उन लोगों ने फैसला किया कि हर किंगडम एक एक बॉक्स रखेगा और उन किंगडम वालों ने इस बॉक्सेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे कहीं वो खुल ना जाए। उन लोगों ने उस बॉक्सेस को एक खास जगह पर छुपाया हुआ था और आज तक उसको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता था और ना ही बॉक्स खराब हो सकते थे। और इसी के साथ कई हजार साल गुजर गए और इस बॉक्स की वजह से कोई भी तबाही नहीं हुई। लेकिन तभी इस दुनिया में आया सुपरमैन। फिर अचानक से सुपरमैन की डेथ हो गई और किसी को इस बात का यकीन नहीं था। और सुपरमैन की डेथ की वजह से अचानक से मदर बॉक्स में हलचल होनी शुरू हो गई। वह बॉक्सेस अपने आप ही मूव करने लगे और उसी दौरान उस एक किंगडम में पड़ा हुआ एक बॉक्स खुल गया और उसमें से बाहर आया एक सिंग वाला एलियन। लेकिन इस एलियन को एपोक्लिप्स के राजा ने अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया था और एपोक्लिप्स के राजा ने उसे अपने प्लेनेट से यह कह करके बाहर निकाल दिया था कि जाओ, जब तक तुम इस प्लेनेट में नहीं आ सकते कि तुम दूसरे प्लेनेट को ना जीत लाओ। और अब जबकि यह मदर बॉक्स से बाहर आ चुका था और वह अपने प्लेनेट वापस जाने के लिए अपनी सजा खत्म करने के लिए इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था, उसने इस किंगडम के लोगों से लड़ना शुरू कर दिया और उन पर बहुत बुरी तरह से अटैक करता रहा, जिसमें से एक किंगडम उस एलियन से आखिरकार हार गया और वो मदर बॉक्स उठा करके वहाँ से ले गया। और अब वह तलाश में था दूसरे मदर बॉक्स की। अगर इसको वह दूसरा और तीसरा मदर बॉक्स मिल जाता तो वह तीनों बॉक्सेस को मिला करके इस दुनिया को जीत लेता और फिर सारी दुनिया को अपने प्लेनेट एपोक्लिप्स की तरह बना देता, ताकि उसका राजा इससे खुश होकर के उसको अपने किंगडम में वापस बुला ले। और वह सिर्फ अपने मतलब के लिए दुनिया को तबाह करना चाहता था। लेकिन जिस किंगडम से उसने पहला मदर बॉक्स लिया था और वहाँ की रानी अभी भी जिंदा थी और वह अपनी बेटी जो कि वंडर वुमन होती है उससे कहती है कि तुम्हें बहुत ही त्याग करनी होगी। और वह नहीं समझ पा रही थी कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा। और यह इस बात का पता लगाने के लिए वंडर वुमन अपने किंगडम के टेम्पल और बहुत सारे जगह पर जाती है, जहाँ पर उसे फाइनली एपोक्लिप्स के राजा और उस बॉक्स के बारे में सब कुछ पता चलता है। और वह समझ चुकी थी कि अपने मॉम की बात, और वो इसीलिए मुझे अपना ख्याल रखने को कह रही थी कि जल्द ही जंग शुरू होने वाली है। और जैसे ही उस एलियन को बाकी बॉक्सेस मिल गए तो वह बाकी दुनिया को भी तबाह कर देगा। और वह फौरन से जाती है बैटमैन के पास और उसे सब कुछ बताती है। तो बैटमैन उससे कहता है कि मैं जानता था कि एक ना एक दिन जरूर होगा ऐसा, क्योंकि सुपरमैन के मरने के बाद इन लोगों को जंग करने का मौका मिल गया था। यह लोग हम पर अटैक करना चाहते हैं और वह लोग भूल गए हैं कि हमारे पास भी सुपर हीरोज हैं। इसीलिए वे लोग अपना एक टीम बनाते हैं जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग सुपर पावर वाले हैं जो कि लड़ाई करेंगे एपोक्लिप्स के राजा के खिलाफ। बैटमैन और वंडर वुमन यह डिसाइड करते हैं कि हम दो से काम नहीं चलेगा, हमें और भी सारे लोगों को ढूंढना होगा जो कि हमारी तरह सुपर पावर रखते हैं। तब हम लोगों के लिए एपोक्लिप्स के राजा से लड़ना आसान होगा। और वह दोनों उन सभी को ढूंढने के लिए रवाना होते हैं। और तभी उनको पहले मिलता है एक्वामैन और वह उसके पास जाकर के सारी बात बताता है। लेकिन एक्वामैन उसे कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ
और वह कहता है कि मैं तुम लोगों का ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकता। और दूसरी तरफ वंडर वुमन फ्लैश के पास जाती है, जो कि फ्लैश खुशी खुशी उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद वंडर वुमन जाती है और एक सुपर हीरो जिसका नाम विक्टर है, लेकिन वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता। और वह कहता है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, तुम लोग इसे खुद ही हैंडल कर लो। और दूसरी तरफ हम एपोक्लिप्स के एलियन को देखते हैं जो कि तबाही मचा रहा है उसी दूसरे मदर बॉक्स की तलाश में। और अब वह वहां पर आ चुका था जहां पर एक्वामैन भी था। दूसरा किंगडम जिसके पास वह दूसरा मदर बॉक्स था, उसको हासिल करने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन एक्वामैन उसे रोकता है। यहाँ पर एपोक्लिप्स का एलियन बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए तो एक्वामैन को हरा देता है और वह दूसरा मदर बॉक्स भी अपने साथ ले जाता है। और वह एलियन उन दोनों बॉक्सेस को ले जा करके एक साथ रखता है और उसे एक मैसेज रिसीव होता है कि इस दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाया जा सकता है, इनसे अपना काम करवाया जा सकता है, लेकिन कैसे यह सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिसके पास सुपर पावर हो। वो एलियन इस सब बातों को लेकर के काफी एक्साइटेड था और यह बात जाकर के वो अपने राजा यानी कि एपोक्लिप्स के राजा को बताता है। वह उस एलियन से कहता है कि तुमने तो 2 बॉक्सेस पहले ही हासिल कर चुके हो, अगर तुम तीसरा बॉक्सेस ढूंढ लाए और उन तीनों को एक साथ मिला दिया और अगर तुमने दुनिया को जीत लिया तो तुम मेरा दिल भी जीत लोगे। और यह राजा बहुत ही मतलबी था। एपोक्लिप्स का राजा कहता है कि जैसे ही तुम वह तीनों बॉक्सेस हासिल कर लोगे तो मैं दुनिया पर आ जाऊंगा ताकि सब लोगों को अपना गुलाम बना सकूं और वह हमारे काम में रुकावट ना बने। एपोक्लिप्स के उस एलियन को बहुत उम्मीद थी कि एपोक्लिप्स के राजा उसे वापस उसकी दुनिया में बुला लेंगे और वो हर मुमकिन कोशिश करता है उस बॉक्स को हासिल करने के लिए, लेकिन वह तीसरा बॉक्स कहाँ पर था वह किसी को भी कुछ नहीं पता था। और इस बात की वजह से उस एलियन को गुस्सा आने लगता है और वह पहले और दूसरे बॉक्स के पास जाता है और उसे आसपास जितने भी लोग थे उन लोगों को किडनैप करने लगता है और उन सभी को अपने पास ले आता है। दरअसल यह लोग किसी लैब के मेंबर थे और उसी लैब के मेंबर जो कि इन मदर बॉक्सेस पर रिसर्च कर रही थी। और इस लैब का हेड विक्टर का फादर था और वह एलियन उन सब लोगों से तीसरा बॉक्स के बारे में पूछने लगता है और वह बहुत गुस्सा करता है, लेकिन उन लोगों को तीसरे बॉक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक जहाँ पर वह तीसरा बॉक्स पड़ा हुआ था अपने जगह पर हजारों सालों से, लेकिन वह वहाँ पर भी नहीं है अब, क्योंकि उसे लेकर के गया था विक्टर जो कि लैब हेड का बेटा है और वह उस बॉक्स को कहीं और छुपा दिया और वह नहीं चाहता था कि वह एलियन उस बॉक्स को ले जाए। और दूसरी तरफ जब बैटमैन को यह पता चलता है कि वह वंडर वुमन और फ्लैश के साथ वहाँ पर आ जाता है और तभी वहाँ पर विक्टर भी इनके साथ शामिल हो जाता है और वह कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ रहना है ताकि मैं अपने पिता को बचा सकूं। और यह चारों कहते हैं कि हम लोग मिलकर उस एलियन का मुकाबला करेंगे और यह सब मिलकर के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उस एलियन ने लोगों को कैद कर लिया हुआ था। वह एलियन उस बॉक्स का पता लगाने के लिए उन पर टॉर्चर कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वह चारों जाकर के लोगों को बचाते हैं और उस एलियन को रोकते हैं। वहाँ पर बहुत फाइट होती है, लेकिन वह एलियन हार मानने को तैयार ही नहीं था। जब एक्वामैन को यह बात पता चलता है कि हालत काफी खराब हो रही है और इन लोगों की उसकी जरूरत है तो वह भी वहाँ पर आ जाता है। और ये लोग ऐसे ही सुपर हीरो नहीं बन गए, क्योंकि यह लोग ईमानदार थे जो कि दुनिया के लिए अच्छा सोचते हैं। और इन पांचों को साथ देख करके वो एलियन वहाँ से भाग जाता है, यह कहते हुए कि मैं फिर कभी तुम लोगों से मुकाबला करूंगा। उसके बाद विक्टर उस बॉक्स को लेकर के अपनी टीम के पास आता है और वह सबको बताता है कि कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं मरने ही वाला था। मेरी हालत बहुत खराब थी, लेकिन मेरे फादर ने इस मदर बॉक्स का यूज करके मेरी जान बचाई थी। उसकी बात सुन करके बाकी लोग सोचने लगते हैं कि अगर इसको मरते मरते बचाया जा सकता है तो अगर इस बॉक्स का यूज करके सुपरमैन को भी जिंदा किया जा सकता है। वह सब लोग जानते थे कि सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है। अगर वह इनकी टीम में आ गया तो वह आसानी से एपोक्लिप्स के राजा और इस एलियन को हरा सकेंगे। और वह सब मिल करके एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान के तहत उन्हें सुपरमैन को जिंदा करना था। और वे लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन दफन था, जहाँ पर उसकी कब्र थी, और वह उस कॉफिन को बाहर निकालते हैं और वह सब उसकी बॉडी को लेकर के शिप में जाते हैं और उसकी बॉडी को वहाँ पर रख देते हैं। और उसके बाद उसके
उसके ऊपर लाते हैं वह मदर बॉक्स, ताकि उस मदर बॉक्स और क्रिप्टॉन शिप की एनर्जी से सुपरमैन को जिंदा किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि वह मदर बॉक्स एक्टिवेट ही नहीं था और उसे यूज करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए थे ताकि उसे एक्टिवेट किया जा सके। तो फ्लैश उन लोगों से कहता है कि मैं इस मामले में तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। वो कहता है कि जब भी मैं एनर्जी यूज करता हूँ तो मेरे आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिक वेव्स बनने लगते हैं जो कि एक एनर्जी ही है। मैं मदर बॉक्स के पास जाकर के उसे एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन वह जब यह करने वाला होता है तब वह स्पेसशिप उसे वार्न करती है कि ऐसा नहीं करो, यह खतरे वाला काम हो सकता है। और वे लोग इस बात को लेकर के काफी परेशान हो जाते हैं और उस स्पेसशिप पर विक्टर अपना हाथ रखता है, जिसकी वजह से उसे फ्यूचर्स के कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। वह देखता है कि अब इस दुनिया में एपोक्लिप्स का राजा आ चुका है और वह सब लोगों को मार रहा है और इसके साथ साथ वह सारे सुपर हीरोज को भी जान से मार डाला है। लेकिन उसने सुपरमैन को नहीं मारा था। दरअसल उसने सुपरमैन का राज का पता लगा करके उसको अपना गुलाम बना लिया था ताकि सुपरमैन उसके अंदर काम करे। फिर सुपरमैन और उस राजा ने मिलकर के अर्थ को एपोक्लिप्स की तरह बना दिया था। बाकी सब कुछ तबाह हो गया था और जब विक्टर यह सब कुछ देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि उसने क्या देख लिया और वह जोरों से चिल्लाता है कि ऐसा नहीं करो, नो। तो फ्लैश को लगता है कि उसने कहा है हाँ, तो वह अपना काम शुरू करने लगता है। पर वह जैसे ही मदर बॉक्स के पास जाकर के अपनी एनर्जी निकालता है तो वो एक्टिवेट हो जाती है और उस स्पेसशिप और उस बॉक्स की एनर्जी मिल करके सुपरमैन को जिंदा कर देती है। वह इस दुनिया में जिंदा होकर के तो आ चुका था, लेकिन उसे अपने पास्ट का कोई भी बात याद नहीं था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है। वह सारी चीजों को गौर कर ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वही सुपर हीरोज आ जाते हैं। विक्टर के शरीर में कुछ रोबोटिक चीजें थी और वह मशीन उसको खतरा समझ करके उस पर शूट कर देती है और सुपरमैन को कुछ भी याद नहीं होता है। उसमें पावर अभी भी थी और वह अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था और वह वही लेजर यूज करके विक्टर पर अटैक करने लगता है और वह बाकी सारे सुपर हीरोज पर भी अटैक करने लगता है और सब उसे रोकने लगते हैं। लेकिन वह इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। और तभी उसके सामने लुइस आ जाती है, जो कि हमने सुपरमैन पार्ट 1 और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी देखा था लुइस को, जो कि क्लार्क की गर्लफ्रेंड है और वह उसको पसंद करती थी। और सुपरमैन जैसे ही इसको देखता है उसे सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगती है और फिर वह लोग अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वह असल में है क्या। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह तीसरा मदर बॉक्स भी एक्टिवेट हो चुका था और उसकी वेव्स एपोक्लिप्स के एलियन तक भी जा रही थी, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि वह तीसरा बॉक्स कहाँ पर है और वह वहाँ पर आ जाता है और उस लैब का हेड उस बॉक्स को उठा करके अपनी लैब में लेकर के चला जाता है और वह उस बॉक्स पर लेजर शूट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी ही मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर आता है एपोक्लिप्स का एलियन और वह उस आखिरी बॉक्स को भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो एलियन उन दोनों बॉक्सेस को रखा हुआ था। उसने वहाँ पर एक शील्ड बनाई हुई थी जिसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता था और इसीलिए विक्टर उन बॉक्स को भी ढूंढ नहीं पा रहा था। अब क्योंकि वह तीसरा बॉक्स इतना गर्म हो चुका था कि वे लोग उसे थर्मल मैप पर डिटेक्ट कर पा रहे थे, यानी कि बहुत सारी हीट निकल रही थी उस बॉक्स में से। सुपरमैन सोचता है कि मरते समय तो उसका पुराना सूट तबाह हो चुका था और इस बार वह अपने ड्रेस के लिए ब्लू की जगह ब्लैक चूज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सुपर हीरोज उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बॉक्स था और वो एलियन भी आ चुका था। सब लोग उस एलियन को ऐसा करने से रोकने लगते हैं, उसके आर्मी पर अटैक करने लगते हैं। विक्टर उस बॉक्स को रोक रहा होता है कि वो तीनों बॉक्सेस आपस में मिल न जाएं। विक्टर यहाँ पर उस बॉक्सेस को छूते ही खुद को कमजोर महसूस करने लगता है, क्योंकि उस एलियन से लड़ते लड़ते उसकी पावर कम हो गई थी। और यहाँ पर फ्लैश तेजी से पूरे शहर में घूमने लगता है ताकि वह चार्ज हो सके और अपनी पावर विक्टर को दे सके। और उसी दौरान उस पर एक एलियन अटैक कर देता है, जिससे फ्लैश की एनर्जी सारी की सारी वेस्ट हो जाती है और विक्टर को भी एनर्जी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वह भी वीक हो जाता है। और अब यहाँ पर तीनों मदर बॉक्स एक हो चुके थे और एक साथ मिल चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर सुपरमैन भी आ जाता है, जो कि उस एलियन से काफी फाइट करता है और उसे नीचे गिरा देता है, उसे काफी जख्मी भी कर देता है। और मदर बॉक्स मिलने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे के सारे सुपर हीरोज उसमें मारे जाते हैं। और हम बहुत दूर में फ्लैश को देखते हैं, जहाँ पर वह धमाका हुआ था वह उस जगह से बहुत दूरी पर था, जिसकी वजह से वह बच गया था और वह अभी भी जिंदा था। और वह इतनी तेजी स्पीड से
उस जगह की तरफ बढ़ने लगता है कि उसकी इलेक्ट्रिक वेव की वजह से वह धमाका रिवर्स होने लगती है और टाइम पीछे की तरफ आने लगती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था वह धमाका भी रिवर्स हो रहा था, जिसकी वजह से वह सारे सुपर हीरोज वापस से जिंदा होने लगते हैं और वह पहुंच जाता है सीधा विक्टर के पास, जहां पर उसने उस मदर बॉक्स को रोकने की कोशिश की थी और वह जा करके विक्टर को अपनी पावर दे देता है और वह स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है और विक्टर उन तीनों को अलग कर देता है और साथ ही सुपरमैन भी वहां पर आ जाता है और वह दोनों मिलकर के उन तीनों बॉक्सेस को अलग कर देते हैं। लेकिन जब पहले वह तीनों बॉक्सेस मिल रहे थे और उसी दौरान वहां पर एक पोर्टल खुल गई थी, जिसकी मदद से एपोक्लिप्स का राजा इस दुनिया में आने वाला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सब कुछ उसके हाथ में आने वाला है। और वह लोग इस बात का फायदा उठाते हैं और सुपरमैन उस एलियन को जोरदार पंच मार करके उसी रास्ते के जरिए उसे अपने प्लेनेट में वापस भेज देता है। उसी दौरान वंडर वुमन उस एलियन का सर काट देती है और उसकी डेड बॉडी एपोक्लिप्स के राजा के सामने जाकर के गिरती है और इसी के साथ वह पोर्टल भी बंद हो जाता है। और इस बात को लेकर के एपोक्लिप्स का राजा काफी गुस्सा में आ जाता है, क्योंकि उसका प्लान अब फेल हो चुका था और वह अब पृथ्वी पर नहीं आ सकता था, क्योंकि मदर बॉक्सेस अब उसके हाथ में नहीं थी, वह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और वह सारे के सारे सुपर हीरोज काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने उसको हरा दिया था। बैटमैन सोचता है कि अगर एपोक्लिप्स का राजा दोबारा से पृथ्वी पर आ सकता है तो हमें तैयार रहना चाहिए और उसके लिए वह एक जगह देखता है जहाँ पर वह रह करके वे लोग ट्रेनिंग करने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि इस काम को रोकने के लिए बैटमैन का एक दुश्मन एक आदमी से बात कर रहा होता है। वह कहता है कि तुम्हें बैटमैन को मारना होगा, उसे रास्ते से हटाना होगा। और अब की बार बैटमैन को एक विजन नजर आता है और उस विजन में वो देखता है कि सुपरमैन अब बूढ़ा बन चुका है और एपोक्लिप्स का राजा इस दुनिया में फिर से आ चुका है और उन दोनों ने मिलकर के दुनिया पर कब्जा कर लिया। और साथ ही वह अपने ख्वाब से जाग जाता है। वह बाहर जाकर के देखता है तो उसे वहाँ पर एक एलियन खड़ा दिखता है और वह एलियन उससे कहता है कि मैं बहुत डेंजरस हूँ और मैं इस दुनिया में काफी अरसे से छुपा हुआ हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपकी टीम में आ जाऊँ, क्योंकि यह बात सच है कि एपोक्लिप्स का राजा इस दुनिया में दोबारा से आएगा और मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर के उसका मुकाबला करें। और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।